हर 8वां बंदा किसी ना किसी नफ्सियाती बीमारी का शिकार है इस दुनिया में। दैट इज़ रिसर्च ऑफ WHO। अस्सलाम वालेकुम। हमने नोटिस किया है कि 92% व्यूज़ हमारे पास ऐसे लोगों की तरफ से आते हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो आज हम मरहम की तरफ से आपके पास रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और अच्छे डॉक्टर्स अपने प्लेटफॉर्म पर ला सकें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सायरा यूसुफ है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मुझे इस फील्ड में काम करते हुए 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं और इन सालों में मैंने बच्चों, बड़ों और एडोलसेंट्स सबका ट्रीटमेंट किया है। मेरी कमांड कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और ABA पे है। जब भी हम किसी साइकोलॉजिकल इशू की वजह से परेशान होते हैं तो हम थेरेपी लेने के लिए जाते हैं। अब मेंटल हेल्थ से रिलेटेड भी बहुत सारी मिथ्स हैं इस सोसाइटी में और थेरेपी से रिलेटेड भी बहुत सारी मिथ्स हैं इस सोसाइटी में जिन पे हम बात करेंगे। सबसे पहली मिथ ये है कि मेंटल हेल्थ या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कोई रियल प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई रियल डिसऑर्डर नहीं है। ऐसा नहीं है। ये एक बहुत ही रियल डिसऑर्डर है जो आपकी ओवरऑल लाइफ को इम्पैक्ट करता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसकी वजह से पुअर हो जाती है। सेकंड मिथ ये है कि मेंटल डिसऑर्डर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। दैट इज़ ऑल्सो नॉट ट्रू। हर 8वां बंदा किसी ना किसी नफ्सियाती बीमारी का शिकार है इस दुनिया में। दैट इज़ रिसर्च ऑफ WHO। एक और मिथ जो मेंटल हेल्थ के बारे में या साइकेट्रिक पेशेंट्स के बारे में एग्जिस्ट करती है वो ये है कि वो बहुत ख़तरनाक होते हैं, वो आपको किसी न किसी तरह हार्म कर सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, मेंटल हेल्थ का पेशेंट जो है वो तो खुद एक विक्टिम होता है, वो किसी को हार्म नहीं कर सकता है। एक और मिथ जो मेंटल हेल्थ के बारे में पाई जाती है कि ये कमज़ोर लोगों को होती है, जहनी बीमारी सिर्फ कमज़ोर लोगों को होती है। ऐसा नहीं है। जहनी बीमारी की बहुत सारी वजूहात हैं, कुछ जेनेटिक्स हैं, विरासती हैं, कुछ बायोलॉजिकल हैं, कुछ सोशल हैं, कुछ पर्सनल हैं। और तो नफ्सियाती बीमारी इनमें से किसी भी वजह से हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि कोई इंसान जो वीक है सिर्फ वही बीमार होता है। अब हम अगर थेरेपी के बारे में मिथ्स की बात करें तो उसमें सबसे बड़ी मिथ ये है कि थेरेपी काम नहीं करती है, ये सिर्फ बातों का ट्रीटमेंट है, जबकि ऐसा नहीं है। थेरेपिस्ट आपके साथ मिलके आपकी असेसमेंट करके आपको जो आपकी पर्सनल लेवल पे स्ट्रेंथ्स और वीकनेस हैं उनमें आपको वीकनेस दूर करने में हेल्प करता है, स्ट्रेंथ्स को बिल्ड करने में हेल्प करता है। और थेरेपी में आपको ये सिखाता है कि आपने इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना है आपके अपने अकॉर्डिंग। एक और मिथ जो पाई जाती है ये है कि अगर आप साइकोलॉजिस्ट के पास थेरेपी लेने चले गए हैं तो साइकोलॉजिस्ट आपका बॉस बन गया है। दैट इज़ ऑल्सो नॉट ट्रू। साइकोलॉजिस्ट और पेशेंट जो है वो साइड बाय साइड चलते हैं। साइकोलॉजिस्ट सपोर्ट करता है और पेशेंट उस चेंज को, उस हेल्प को यूटिलाइज़ करके उस प्रॉब्लम में से बाहर आ सकता है। एक और मिथ जो थेरेपी के बारे में ये है कि ये बहुत एक्सपेंसिव होती है और अगर एक दफ़ा थेरेपी मेरे लिए काम नहीं की तो अगर दोबारा भी थेरेपी लूँगा तो वो काम नहीं करेगी। दैट्स नॉट ट्रू। एक दफ़ा थेरेपी आपके साथ काम नहीं की, आप बीमार थे, आपने ट्रीटमेंट लिया और नेक्स्ट टाइम आप दोबारा थेरेपिस्ट के पास नहीं जाते कि पिछली दफ़ा काम नहीं की, तो ऐसा नहीं होगा। थेरेपी हर दफ़ा डिफरेंट तरीके से काम करती है और अगर आप हेल्प सीख करते हैं तो आप पे उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ही आएगा। तो ये कुछ मिथ्स थी थेरेपी और नफ्सियाती बीमारियों के बारे में जिन पे आज हमने बात की है। होपफुली ये आपके काम आएंगी। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं या नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।